南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバसो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। और जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी ये वीडियो होने वाली है मैट डेंजरिंग हार्ट सीजन 2 के ऊपर। एपिसोड की शुरुआत होती है चिकागो और यामाडा के इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें चिकागो बताता है कि वो सेकंड ईयर मिडिल स्कूल स्टूडेंट है और उसका थर्ड सेमेस्टर शुरू हो चुका है। फिर चीसा चिकागो से पूछती है, हेलो चिकावा, यामाडा बता रही थी तुम्हारा लास्ट विंटर ब्रेक में हार्ट टूट गया था। फिर चिकागो कहता है हाँ। फिर यामाडा पूछती है, चिकावा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल सकते हो। तभी सीन शिफ्ट होता है चिकागो और उसके क्लास टीचर के ऊपर, जहाँ पे वो चिकागो से पूछते हैं कि स्कूल में ऐसा कोई है जो तुम्हारी मदद कर सके। फिर वो कहते हैं यामाडा तुम्हारी मदद कर सकती है क्योंकि वो तुम्हारी बेंचमेट भी और तुमसे बात भी करते हो। पर तभी चिकागो कहता है नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं है, ना ही मेरी उससे बात होती है। और ये बोलकर चिकागो क्लास में वापस आने लगता है और क्या देखता है कि यामाडा वहीं गेट पे खड़ी थी और उसकी सारी बात सुन रही थी। पर तभी यामाडा चिकागो से कुछ ना कहकर वहां से चली जाती है। पर तभी चिकागो सोचता है मैंने क्या कर दिया, अभी तो पिछले विंटर ब्रेक में यामाडा और मेरी बात होना शुरू हुई थी और मैंने खुद ही सब कुछ अपने आप खराब कर दिया। और ये सब सोचते सोचते चिकागो ब्लैक बोर्ड से कुछ उतार रहा था। तभी एक लड़का आकर उस ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ मिटा देता है और चिकागो को कुछ काम रह जाता है। उसके बाद अटाची चिकागो कुछ नोट्स और कहते हैं नोट्स तुम्हारे लिए भेजे है यामाडा ने। उसके बाद चिकागो यामाडा से मिलने जाता है और उससे सुबह की बात के लिए माफी मांगता है। फिर यामाडा कहती है इसमें गलत क्या था। फिर चिकागो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बस परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने टीचर को वो सब बोला था और पूरे स्कूल में सिर्फ तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। इसके बाद यामाडा कहती है हाँ, ये बात मैं जानती हूँ। फिर सीन के एंड में चिकागो और यामाडा स्कूल से एक साथ बाहर निकलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में, जहाँ पे कुछ लोग मैगजीन पढ़ रहे होते हैं, जिसमें यामाडा की भी एक फोटो होती है जिसपे चिकागो की नजर पड़ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रोड पे, जहाँ पे चिकागो और यामाडा एक साथ घर जा रहे होते हैं। फिर यामाडा चिकागो से पूछती है चिकावा, आज तुम क्या बात कर रहे थे टाची से। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। फिर यामाडा पूछती है क्या कन्वीनियंस स्टोर रुक सकते हैं। फिर कन्वीनियंस स्टोर पे यामाडा इचिकावा को अपनी न्यू मैगजीन दिखाती है। फिर इचिकावा यामाडा से कहता है कि तुम बहुत अलग दिखती हो रियलिटी में मैगजीन से। फिर यामाडा पूछती है चिकावा, क्या तुमने पहले भी ये मैगजीन देखी है। फिर इचिकावा कहता है हाँ, मेरी बहन लिया थी उसको एक बार गलती से। तभी सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में, जहाँ पे यामाडा कुछ ढूंढ रही थी। फिर इचिकावा देखता है कि वो अपनी अकीता डॉग डोल ढूंढ रही थी जो उसके बैग पे नहीं थी। तभी सीन शिफ्ट होता है रोड पे, जहाँ पे इचिकावा कुछ रोड पे ढूंढ रहा था। पर तभी वहाँ पे यामाडा आती है और कहती है मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया पर मुझे वो नहीं मिल रही। फिर इचिकावा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारी किचन मिल जाएगी। और इसी के बाद यामाडा रोना शुरू कर देती है। पर जैसे ही इचिकावा यामाडा को चुप कराने जाता है, वो देखता है कि पेड़ की एक डाली पर उसकी किचन लटक रही थी। और उसके बाद इचिकावा उसको किचन निकाल के दे देता है। और फिर यामाडा कहती है थैंक यू चिकावा, यहाँ पास ही में मेरा घर है, क्या तुम मेरे घर के पास रुकना चाहोगे। और इसी के साथ ही हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है यामाडा के घर पे, जहाँ पे पहली बार चिकागो को यामाडा ने अपने घर पे बुलाया था। और फिर यामाडा चिकागो के सिर से टॉवल से स्नो हटाने लगती है। फिर यामाडा कहती है कि तुम जाके नहा लो, तुम्हारे नहाने का पानी तैयार हो चुका है। फिर चिकागो बाथटब के सामने जाके ये सोचता है कि मैं यामाडा के घर में कैसे नहाऊंगा। और तभी पीछे से यामाडा की आवाज आती है जिसमें वो पूछती है कि पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है। और फिर यामाडा चिकागो से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बाहर रख रही हूँ चेंज करने के लिए। और जब चिकागो उन कपड़ों को देखता है तो वो देखता है कि उसकी अंडरवेयर वहाँ पे नहीं थी और यामाडा ने चिकागो को पहनने के लिए अपनी स्कूल पीटी ड्रेस दी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा के हॉलवे में, जहाँ पे यामाडा चिकागो से पूछ रही होती है कि तुम अभी क्या खाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा के किचन में, जहाँ पे चिकागो यामाडा से पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ नहीं बैठोगी। और फिर चिकागो यामाडा से पूछता है कि तुम अपने साथ अभी क्या लेके आई थी। और फिर यामाडा चिकागो को बताती है मेरी ईयर बुक एल्बम है। और फिर वो दोनों उस एल्बम को देखने लगते हैं। और तभी चिकागो की नजर उस रूम में रखे एक पियानो पे पड़ती है। और फिर वो यामाडा से पूछते हैं क्या तुम्हें बजाना आता है। और फिर यामाडा कहती है हाँ, मैंने बहुत साल पहले सीखा था थोड़ा बहुत। फिर यामाडा उसके बाद चिकागो को बताते हैं कि मैंने इसके बाद बैले सीखा, इंग्लिश सीखी, काइडो सीखा और स्विमिंग सीखी। फिर यामाडा कहती है कि मुझे इन बीते सालों में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। फिर यामाडा चिकागो को बताती है कि मैं कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती, इसकी वजह से मेरे साथ जो लोग रहते हैं उनकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और फिर यामाडा कहते हैं कि इसकी वजह से एक दिन जो मेरे करीबी लोग हैं वो भी मेरे से नफरत करना शुरू कर देंगे। और तभी चिकागो देखता है कि यामाडा की आंखों में आंसू थे। और फिर यामाडा चिकागो से कहते हैं कि मैं तुमसे किसी चीज के बारे में पूछ सकती हूँ। फिर वो कहती है कि तुम विंटर ब्रेक से 2 दिन पहले लाइब्रेरी क्यों नहीं आए थे। फिर यामाडा कहती है चिकागो, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो। और फिर यामाडा रोते रोते चुप हो जाती है। पर तभी चिकागो यामाडा को हक कर लेता है। और फिर यामाडा बहुत तेज तेज रोना शुरू कर देती है। और फिर थोड़ी देर बाद यामाडा का फोन बजता है, जहाँ पे वो देखती है कि उसकी मॉम का एक मैसेज आया हुआ था 12 मिनट पहले कि मैं कन्वीनियंस स्टोर पे हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा की मॉम के ऊपर, जहाँ पे वो अपने घर का दरवाजा खोल रही होती है। फिर यामाडा की मॉम मेन गेट पे शूज देखकर बोलती है कि तुम्हारा कोई दोस्त आया है। फिर यामाडा कहती है हाँ, जी सान आई है।
फिर सीन शिफ्ट होता है चिकावा के ऊपर, जो कि यामाडा के रूम में छुपा हुआ होता है। फिर हमें पता लगता है कि चिकावा यामाडा के बेड के ऊपर लेटा हुआ है, और तभी यामाडा अपने रूम में आके चिकावा से कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पापा के आने का भी टाइम हो रहा है। और तभी यामाडा के रूम में उसकी मॉम आ जाती है और यामाडा से पूछती है ची-सान की तबीयत ठीक है, और ये पूछने के बाद यामाडा की मॉम यामाडा के रूम से चली जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा की बिल्डिंग के हॉलवे में, जहाँ पे चिकावा लिफ्ट का वेट कर रहा था। और जैसे ही चिकावा लिफ्ट से नीचे आता तो वो देखता उसके सामने एक बहुत बड़ा आदमी खड़ा था, जिसको देख के चिकावा वहां से डर के भाग जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में, जहाँ पे यामाडा चिकावा से पूछते कि अब तुम्हारा हाथ ठीक है, और फिर चिकावा अपने दोनों हाथ दिखा कहता है हाँ, और फिर यामाडा को उसकी पीटी ड्रेस दे के वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी में। फिर चिकावा यामाडा से बताता है कि मुझे बात करने में बहुत तकलीफ हो रही है। फिर यामाडा चिकावा से पूछते कि तुम्हें ठंड लग गई है। फिर चिकावा कहता है नहीं, बस मेरी आवाज चेंज हो रही है। और फिर यामाडा चिकावा से कहती है कि तुम अपने दोनों हाथ दिखाओ, और फिर यामाडा चिकावा के दोनों हाथों को पकड़ लेती है। और इसके साथ ही हमारे सेकंड एपिसोड का यही एंड हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल में ची-सान के ऊपर, जहाँ पे ची-सान सबको बता रही होती है कि वैलेंटाइन डे के लिए 7 दिन 13 घंटे और 23 मिनट रह गए हैं। फिर वो सब दोस्त मिलकर यामाडा के घर जाकर चॉकलेट बनाने का प्लान बनाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा के घर के बाहर, जहाँ पे चिकावा पहले से ही खड़ा था, और तभी वहाँ पे यामाडा के दूसरे दोस्त भी आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा के घर के गेट के बाहर, जहाँ पे यामाडा ने चॉकलेट खाते खाते गेट को खोला था। उसके बाद यामाडा की मॉम ने सबका वेलकम किया। फिर यामाडा की मॉम चिकावा से पूछती है कि तुम मेरी बेटी को कैसे जानते हो, पर तभी चिकावा-सान कहती है कि ये मेरे साथ आया है। तभी सीन शिफ्ट होता है यामाडा के किचन में, जहाँ पे उसके सभी दोस्त उनकी चॉकलेट बनाने में मदद कर रहे थे। फिर यामाडा की मॉम चिकावा-सान और इची-सान से पूछती है कि तुम दोनों क्लासमेट्स हो। फिर यामाडा अपनी मॉम को लेकर लिविंग रूम में चली जाती है और अपनी मॉम को वहीं बिठा देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है चिकावा के ऊपर मेन डोर पे, जहाँ पे चिकावा जा रहा होता है, और यामाडा की मॉम उससे पूछती है तुम जा रही हो। पर जाने से पहले चिकावा सोचता है कि मैं यामाडा की मॉम को सब कुछ सच बता दूं, इसलिए चिकावा-सान यामाडा की मॉम को सब कुछ सच बता देता है और वहां से चला जाता है। तभी यामाडा की मॉम बाहर आती है और चिकावा-सान से पूछती है कि तुम्हारा नाम ही चिकावा-सान है। फिर वो बताते कि मैं तुम्हारी मॉम से भी मिली थी पेरेंट टीचर मीटिंग में, और तुम्हारे बारे में मुझे यामाडा ने बताया था कि तुम दोनों स्कूल में बहुत बात करते हो। पर तभी वहाँ पे यामाडा-सान आ जाती है और अपनी मॉम को घर में भेज देती है। उसके बाद चिकावा-सान वहां से जा रहा होता है, पर यामाडा उसे रोक लेती है और ये दोनों वापस घर में आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है किचन में, जहाँ पे सभी लोग डरे हुए खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वही बड़ा इंसान खड़ा होता है जिसको चिकावा-सान देख के लिफ्ट से भाग जाता है, और ये और कोई नहीं यामाडा के फादर थे। और ये उसके बाद अपने रूम में चले जाते हैं, और उनके जाने के बाद यामाडा सबको बता दिए मेरे फादर थे और ये फ्रेंच फूड कुक है। और तभी यामाडा के फादर अपने रूम से बाहर आते और चिकावा-सान से पूछते कि तुम गेम खेलते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है काउच पे, जहाँ पे चिकावा-सान और यामाडा के फादर गेम खेल रहे होते हैं, और तभी यामाडा की पूरी फैमिली वहाँ पे आ जाती है और चिकावा-सान के साथ गेम खेलती है। और फिर तभी यामाडा चिकावा-सान के हाथ से कंट्रोलर छीन लेती है और गेम खेलना शुरू कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है शाम को रोड पे, जहाँ पे चिकावा-सान और यामाडा के कुछ दोस्त वापस घर जा रहे होते हैं, पर तभी उनमें से एक दोस्त चिकावा-सान से पूछते कि तुम कभी पहले यामाडा के घर आए थे। तो वो बोलते कि तुम्हें ये भी पता था कि यामाडा-सान के घर में वॉशरूम कहाँ पे और यामाडा-सान कौन से फ्लोर पे रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है चिकावा के घर पे, जहाँ पे यामाडा का भी फोन आया होता है, तो चिकावा-सान उससे बात करने जा रहा होता है। फिर यामाडा चिकावा-सान से पूछते कि तुम्हें आज का दिन कैसा लगा और मेरी फैमिली तुम्हें कैसी लगी। तुम्हारी फैमिली थोड़ी स्ट्रिक्ट थी, पर जैसा मैंने सोचा था तुम्हारी फैमिली बिल्कुल वैसी ही थी। पर तभी यामाडा चिकावा-सान को बता दिया कि मेरे पापा ने तुम्हारे एक नया नाम रख दिया है, यामाडा। और फिर चिकावा-सान को याद आता है कि यामाडा के पापा ने उसको यामाडा की पीटी ड्रेस में देख लिया था लिफ्ट में। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के डाइनिंग रूम में, जहाँ पे उसकी सिस्टर और इचिकावा बैठ कर ड्रिंक कर रहे थे। और फिर इचिकावा की बहन इचिकावा से पूछती है क्या तुमने यामाडा से बाहर जाने के लिए पूछा। और तब इचिकावा-सान की बहन से कहती है तुम अभी जूनियर हाई स्कूल में, तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होना बाकी है और तुम सब कुछ भूल जाओगे जो तुम अभी कर रहे हो, और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ही चेंज रहेगी कुछ सालों में। फिर चिकावा-सान कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो पर यामाडा मुझे हमेशा ही अच्छी लगेगी। वो कहता है नहीं, यामाडा-सान मेरे से बहुत बड़ी दुनिया में रहती है और उसके पास बहुत लोग उससे प्यार करने के लिए। फिर वो कहता है अगर यामाडा-सान कल यहाँ से चली जाएगी तो वो बारे में बहुत जल्दी ही भूल जाएगी। फिर चिकावा-सान कहता है कि मैं यामाडा-सान का बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे रोड पे, जहाँ पे यामाडा और चिकावा-सान अपने स्कूल जा रहे होते हैं, और इसके साथ ही थर्ड एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल के हॉलवे में, जहाँ पे यामाडा स्कूल के हॉलवे में घूम रही थी। यहाँ पे यामाडा के पास कुछ लड़कियां आ जाती है और उसे चॉकलेट देके वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ पे यामाडा की बेंच पे एक चॉकलेट रखी थी और यामाडा वहीं बैठा हुआ था, और तभी यामाडा उस चॉकलेट को उठा के वहाँ से खा लेती है। फिर हमें पता लगता है कि आज वैलेंटाइन डे था, इसलिए यामाडा को सुबह चॉकलेट मिल रही थी। फिर यामाडा अपने दोस्त को कहती है कि आज के दिन के लिए मैं एक बॉय हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल की लाइब्रेरी में यामाडा और चिकावा-सान के ऊपर, यहाँ पे यामाडा चिकावा-सान को एक चॉकलेट से रिलेटेड गेम के बारे में
में बता रही होती है। और उसके बाद इचिकावा और यामाडा सान दोनों खेलना शुरू कर देते हैं। पर उस गेम में इचिकावा सान जीत जाता है यामाडा से, तो यामाडा अपनी सारी चॉकलेट इचिकावा सान को दे देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है रोड पे, जहाँ पे यामाडा सान इचिकावा सान से लिफ्ट के लिए पूछ रही होती है। फिर यामाडा सान इचिकावा सान से कहती है कि अभी जनरल स्टोर पर चलो, मुझे अपने लिए और चॉकलेट्स लेनी है। फिर यामाडा सान चॉकलेट लेके उनको खाना शुरू कर देती है। फिर यामाडा अपनी आधी खाई हुई चॉकलेट इचिकावा सान को देख के वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा सान के ऊपर, जो अपने घर से चॉकलेट बना के लाई थी इचिकावा सान के लिए। पर अब वो सोच रही थी कि मैं इचिकावा सान को चॉकलेट दूं तो दूं कैसे। और तभी इचिकावा सान वहाँ पे यामाडा के लिए एक चॉकलेट का बॉक्स लेके आ जाता है। फिर इचिकावा सान कहता है, मैंने क्लास में तुम्हें बोलते हुए सुना था कि आज के दिन के लिए तुम एक लड़का हो, तो इसलिए मैं तुम्हें चॉकलेट दे रहा हूँ। और फिर वो यामाडा को चॉकलेट देके वहाँ से चला जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रात को इचिकावा सान के घर पे, और तभी इचिकावा सान के पास एक मैसेज आता है कि यामाडा उसके घर के बाहर है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक पार्क में, जहाँ पे यामाडा सान और इचिकावा सान एक बेंच पे बैठे हुए थे अपने डॉग के साथ। फिर यामाडा सान इचिकावा सान से पूछती है, इचिकावा सान क्या तुम्हें आज किसी चॉकलेट मिली? फिर इचिकावा सान कहता है, नहीं, क्या तुम्हें मिली? और फिर यामाडा इचिकावा को अपने घर पे बनाई हुई चॉकलेट दे देती है। और फिर उसमें से आधी चॉकलेट यामाडा और आधी चॉकलेट इचिकावा खा लेते हैं। और फिर यामाडा रोना शुरू कर देती है, और फिर इचिकावा यामाडा को हक कर लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में, जहाँ पे इचिकावा के कुछ फ्रेंड व्हाइट डे के ऊपर बात कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है शाम को स्कूल प्लेग्राउंड के पास, जहाँ पे इचिकावा नेजी को बताने वाला होता ही है कि मैं यामाडा को पसंद करता हूँ। पर तभी वहाँ पे यामाडा आ जाती है और इचिकावा को हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ले जाती है। और इसके साथ ही हमारा 4th एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है, जहाँ पे इचिकावा और यामाडा कहीं एक साथ जा रहे होते हैं। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते हैं, तुम मेरा बैग पकड़ लोगे थोड़ी देर के लिए? फिर इचिकावा यामाडा का बैग पकड़ लेता है, और फिर यामाडा अपने बैग में से कुछ ढूंढने लगती है। फिर यामाडा अपने बैग से बहुत सारे पेपर्स निकालती है। फिर इचिकावा यामाडा से पूछते हैं कि तुमने इतने सारे पेपर अपने बैग में क्यों रख रखे हैं? तभी उन पेपर्स के बीच में यामाडा को वो चीज मिल जाती है जिसको वो ढूंढ रही थी, जो कि एक मूवी टिकट होती है जो किसी ने उसको गिफ्ट की होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्टेशन के बाहर, जहाँ पे यामाडा इचिकावा की जैकेट पहन के खड़ा हुआ था और यामाडा उसकी पिक्चर्स ले रही थी। फिर यामाडा वो मूवी टिकट इचिकावा को दे देती है, और फिर यामाडा वहाँ से जाने लगती है। पर तभी इचिकावा उसका हाथ पकड़ कर उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ ये मूवी देखने चलोगी? और यामाडा उसे हाँ बोल देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेन के अंदर, जहाँ पे इचिकावा और यामाडा आमने सामने खड़े होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक मॉल में, जहाँ पे यामाडा इचिकावा कपड़े ठीक कर रही थी। तभी यामाडा को एक फूड स्टॉल दिखता है और वो उसकी तरफ जाने लगती है, और इसके साथ इचिकावा भी जाने लगता है। और जैसे ही वो दोनों ऑर्डर देने लगते हैं, वो देखते हैं कि इचिकावा की बहन थी जो वहाँ पे खाना बना रही थी। और तभी इचिकावा की बहन उससे पूछती है कि तुम स्कूल के बाद एक डेट पे आए हो? फिर वो अपनी बहन को बताते हैं, नहीं, बस हम एक मूवी देखने आए थे यहाँ पे। फिर यामाडा इचिकावा की बहन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे काम करती हो? और फिर वो दोनों अंदर आके बैठ जाते हैं, और फिर इचिकावा की बहन उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है, और फिर इचिकावा की बहन उनका ऑर्डर लेके आ जाती है, और फिर वो दोनों उसको खाने लगते हैं। फिर यामाडा इचिकावा को बताते हैं कि मेरा नेक्स्ट संडे एक फोटो शूट है मैगजीन के लिए, कि तुम आना चाहोगे? फिर इचिकावा उसको हाँ बोल देता है। फिर वो दोनों जो खा रहे होते हैं उसका एक ही पीस उनकी प्लेट में बचा हुआ होता है। फिर इचिकावा यामाडा से कहता है कि तुम इसे पहले ठंडा कर लो फिर इसे खाना, और फिर यामाडा इचिकावा को वो दे देती है ठंडा करने के लिए, और फिर वो लास्ट पीस इचिकावा अपने हाथ से उसे खिलाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है उस फूड स्टॉल के बाहर, जहाँ पे इचिकावा और यामाडा इचिकावा की बहन से पूछ रहे थे कि बिल कितना हो चुका है। पर फिर इचिकावा की बहनों ने कहते कि मैं इस बिल को पे कर दूंगी, तुम लोग जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है थिएटर में। फिर यामाडा इचिकावा को बताते कि मैं एक मूवी की शूटिंग के लिए हिरोशिमा जाऊंगी एक वीक के लिए स्प्रिंग ब्रेक में। फिर सीन शिफ्ट होता है मूवी थिएटर के बाहर, जहाँ पे वो दोनों मूवी देख के आ रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट वीक संडे पे, जहाँ पे इचिकावा अपनी बहन से ये पूछ रहा होता है क्या इन कपड़ों में मैं अच्छा लग रहा हूँ? और फिर इचिकावा की बहन कहती है हाँ, और फिर इचिकावा वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक शॉप में, जहाँ पे इचिकावा यामाडा के लिए एक छोटा सा केक लेता है गिफ्ट के तौर पर। और फिर सीन शिफ्ट होता है फोटोशूट की जगह के ऊपर, जहाँ पे दूर से इचिकावा यामाडा को फोटोशूट करवाते हुए देख रहा था, और तभी यामाडा इचिकावा को भी देख लेती है। पर जैसे ही इचिकावा देखते कि यामाडा उसकी तरफ देख रहे तो वो छुप जाता है, और फिर इचिकावा वहाँ से वाकई थोड़ी दूर आके बैठ जाता है, और तभी यामाडा इचिकावा को ढूंढते हुए वहाँ पे आ जाती है। फिर इचिकावा यामाडा से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर यामाडा इचिकावा को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें भागते हुए देखा था। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते हैं कि तुम वहाँ से क्यों भागी, क्या तुम्हें अपनी तबीयत खराब लग रही है? फिर इचिकावा कहता है नहीं, तुम अब वापस जाओ। फिर यामाडा इचिकावा को सॉरी बोलती है, और फिर इचिकावा यामाडा से पूछते हैं कि तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रही हो? फिर यामाडा कहती है बस ऐसे ही, और फिर इचिकावा यामाडा का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है और शूटिंग के लोकेशन पे जाने लगता है। फिर से शिफ्ट होता है शूटिंग लोकेशन पे, जहाँ पे यामाडा और इचिकावा एक साथ पहुंचे थे। फिर यामाडा इचिकावा को अपने मैनेजर से मिलवाती है। फिर से शिफ्ट होता है ट्रेन में। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते कि तुम्हें आज का फोटोशूट कैसा लगा? फिर इचिकावा यामाडा को बताते कि हाँ ठीक थी, और फिर इचिकावा अपने पॉकेट से अपना फोन निकालता है यामाडा को एक पिक्चर दिखाने के लिए, जिसने यामाडा खींची थी जब वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी शूटिंग पे। और फिर इचिकावा कहता है हाँ तुम आज बहुत अच्छी लग रही थी, और फिर यामाडा ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है। और इसके साथ ही हमारा एपिसोड यही एंड हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है इचिकावा की क्लास के बाहर। पे इचिकावा क्लास टीचर से बता रहे कि तुम्हें क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनना होगा और एक स्पीच देनी होगी फेयरवेल के दिन जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं उन बच्चों के लिए। फिर इचिकावा अपने क्लास टीचर को वही मना कर देता है।
तभी पीछे से यामाडा आ जाती है और इचिकावा से पूछते हैं कि तुम स्पीच क्यों नहीं देना चाहते। और फिर इचिकावा यामाडा को बोलता है कि ये स्पीच किसी अच्छे स्टूडेंट को देना चाहिए, जैसे कि इशिमुरा और हारा। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते क्या मैं भी ये स्पीच दे सकती हूँ। फिर इचिकावा कहता है नहीं। और तभी वहाँ पे क्लास के कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो इचिकावा से पूछने लगते हैं कि तुम स्पीच क्यों नहीं देना चाहते। फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि तुम स्पीच क्यों नहीं देना चाहते, तुम्हारे नंबर भी अच्छे आए थे, तुम पूरी क्लास में सेकंड आए हो। और फिर इचिकावा का टीचर से कहता है कि तुम्हें अपने आप को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, कल हमारी कोई भी रिहर्सल नहीं होगी कि कोई भी स्पीच देना नहीं चाहता। और फिर यामाडा इचिकावा की तरफ देखने लगती है और इचिकावा उसको देखते हुए देख लेता है। इचिकावा अपनी सीट से खड़ा होकर अपने क्लास टीचर को बोलता है कि जब तक आपको कोई नहीं मिल जाता मैं रिहर्सल में आऊंगा स्पीच के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल ऑडिटोरियम में। यहाँ पे इचिकावा अपनी स्पीच की प्रैक्टिस करने आया होता है। यहाँ पे इचिकावा बहुत सारे लोगों को देख के वहाँ पे डर जाता है और स्पीच की प्रैक्टिस नहीं कर पाता। और फिर इचिकावा एक हॉलवे से जा रहा होता है। तभी यामाडा वहाँ पे आकर उसे बोलते कि तुमने आज अच्छी कोशिश की। यामाडा इचिकावा को कहते हैं कि चलो प्रैक्टिस करते हैं। फिर यामाडा और इचिकावा स्टोर रूम में जाके स्पीच की प्रैक्टिस करने लगते हैं। फिर इचिकावा को सुनाई देता है कि बाहर कोई कुछ बात कर रहा था, तो वो यामाडा को चुप कर देता है। और फिर यामाडा और इचिकावा उन लोगों की बात सुनने लगते हैं। यहाँ पे एक लड़की से पूछ रहे होते हैं क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे, पर वो लड़का मना कर देता है। फिर वो लड़का कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। फिर वो लड़की कहती है यामाडा। फिर वो लड़का कहता है हाँ। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर इचिकावा अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है कि मैं फेयरवेल पे स्पीच दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के घर पे। यहाँ पे इचिकावा अपनी बहन के सामने स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर इचिकावा अपनी मॉम से अपने हेयर कट के लिए पैसे लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है बार्बर शॉप में जहाँ पे इचिकावा अपने बाल कटवा रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में जहाँ पे इचिकावा अपने आप को एक विंडो में देख रहा होता है। और तभी पीछे से यामाडा आ जाती है और इचिकावा को देखने लगती है। और तभी यामाडा इचिकावा से कहती है तुमने हेयर कट करवाया है। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है तुमने वैक्स यूज करी अपने बालों के ऊपर। फिर इचिकावा कहता है नहीं। फिर वो लड़की अटाची से वैक्स लेके आती है और इचिकावा के बालों में लगाने लगती है। फिर उनमें से एक लड़की बताती है कि हेयर स्टाइलिश बनना चाहती है। और फिर वो लड़की इचिकावा के हेयर स्टाइल बनाती है पर वो किसी को पसंद नहीं आता। फिर यामाडा वहाँ पे आती है और इचिकावा का हेयर स्टाइल चेंज करने लगती है। यामाडा कहती है कि मॉडल है तो मुझे पता है कि इस पे कैसा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है कि हमारे ये साल भी खत्म हो गया और हमारा थर्ड ईयर शुरू होने वाला है। और फिर वो सब उस क्लासरूम में से चले जाते हैं और वहाँ पे बच जाते हैं सिर्फ यामाडा और इचिकावा। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते क्या हम अब अलग हो जाएंगे। फिर इचिकावा कहता है नहीं। तभी वहाँ पे इचिकावा का क्लास टीचर आ जाता है। उससे कहता है कि तुम्हें अब चलना होगा। और फिर इचिकावा हॉल में अपनी स्क्रिप्ट निकाल के देखता होता है पर वो देखता है कि वो उसकी स्क्रिप्ट नहीं थी, वो अपनी स्क्रिप्ट घर पे भूल चुका है। फिर वो अपनी बहन को कॉल करता है कि मैं अपनी स्पीच की स्क्रिप्ट वहाँ पे भूल चुका हूँ, तुम उसको स्कूल में ले आओ। ये सब बात हो रही होती है कि तभी पीछे से यामाडा इचिकावा को आवाज देती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर यामाडा इचिकावा कहती है कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के हॉल में जहाँ पे स्कूल के प्रिंसिपल इचिकावा को बुला रहे होते हैं स्पीच देने के लिए। पर इचिकावा बहुत डर रहा होता है क्योंकि वो अपनी स्पीच को घर पे भूल चुका था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इचिकावा की बहन उसके ऑडिटोरियम के बाहर खड़ी थी और उनसे पूछ रही थी क्या मैं अंदर जा सकती हूँ। फिर इचिकावा वहाँ पे जाने लगता है अपनी स्पीच देने के लिए। और फिर इचिकावा अपनी स्पीच देके वहाँ से जाने लगता है। तभी बैक स्टेज पे इचिकावा क्लास टीचर आ जाते हैं इचिकावा को थैंक्स बोलने के लिए, पर इचिकावा वहाँ पे बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नर्स रूम में जहाँ पे इचिकावा लेटा हुआ होता है और यामाडा से पूछ रहे थे क्या तुम अब ठीक हो। फिर वो कहता है हाँ। और फिर यामाडा इचिकावा को कुछ बताने वाली ही होती है कि तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जो उस दिन वहाँ पे था, जिसने ये कहा था कि वो यामाडा को पसंद करता है। फिर वो लड़का इचिकावा से कहता है कि तुम्हारी स्पीच आज की बहुत अच्छी थी। फिर वो लड़का यामाडा से कहता है कि मैं तुमसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ। फिर इचिकावा यामाडा को उसके किचन वापस करता है और उससे कहता है कि मैं थोड़ी देर सोना चाहूंगा। और फिर वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर वो लड़का यामाडा उसको बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि यामाडा रोने लग जाती है और उस लड़के से कहती है मैं किसी और को पसंद करती हूँ। फिर ये बात सुनकर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इचिकावा नर्स रूम से बाहर जा रहा होता है पर तभी वो लड़का उससे पूछता है कि तुम्हारे बीच में अब क्या बात हुई थी। तभी यामाडा भी वहाँ से जा रही होती है। फिर यामाडा और इचिकावा एक दूसरे को देख के वहाँ से भाग जाते हैं और इसके साथ 7 की शुरुआत होती है इचिकावा के घर से जहाँ पे इचिकावा अपने घर के हॉलवे में चल रहा था। कहीं से इचिकावा को अपनी आवाज आती है। फिर इचिकावा देखते हैं उसके लिविंग रूम में कोई था जहाँ पे इचिकावा की बहन इचिकावा की स्पीच उसकी मॉम और डैड को सुना रही होती है। तभी इचिकावा आकर उस वीडियो को बंद कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में जहाँ पे इचिकावा अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है और यामाडा को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि यामाडा मुझे सच में पसंद करती है। तभी यामाडा इचिकावा की तरफ देख लेते हैं कि वो उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर उनमें से यामाडा की दोस्त यामाडा से पूछती है कि तुम मेरे साथ आज कैरियोके चलोगी और हमारे साथ बास्केटबॉल टीम के भी कुछ लोग जाएंगे। फिर यामाडा अपने दोस्त को हाँ बोल देती है। फिर शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर छुट्टी के टाइम पे। जैसे स्कूल से बाहर निकलता वो देखते हैं यामाडा कुछ लोगों के साथ खड़ी थी कैरियोके जाने के लिए और इचिकावा भी उनका पीछा करने लग जाता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर शिफ्ट होता है कैरियोके में जहाँ पे इचिकावा अकेला बैठा होता है कैरियोके रूम में और इसके साइड वाले रूम में ही यामाडा और उसके दोस्त होते हैं। फिर शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर जो रूम के बाहर से यामाडा को देख रहा होता है। जैसे इचिकावा वहाँ से जाने लगता है उस रूम के कुछ
कुछ लड़कियों से देख लेती है जो बाहर से कुछ सामान लेके आ रही थी, और वो इचिकावा को जबरदस्ती अंदर ले जाती है। जैसे ही यामाडा इचिकावा को देखती है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इचिकावा वहाँ से भाग के अपने रूम में चला जाता है और तभी यामाडा भी वहाँ पे आ जाती है और इचिकावा के साथ जाकर बैठ जाती है। फिर इचिकावा यामाडा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई और क्या तुम्हें वहाँ पे मजा नहीं आ रहा था। फिर यामाडा कहती है हाँ मजा तो आ रहा था, पर मुझे वहाँ पे बहुत अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं उनमें से ज्यादातर लोगों को नहीं जानती थी, इसलिए। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर यामाडा इचिकावा के पास जाके बोलती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। फिर इचिकावा कहता है नहीं, बस मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। फिर यामाडा इचिकावा को कहती है मैं किसी और को पसंद करती हूँ, ये बात तुमने सुनी थी उस दिन। यामाडा कहती है कि तुम्हें इस बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर इचिकावा कहता है नहीं, मैं उस बात को लेकर चिंता में नहीं था, मुझे बास्केटबॉल टीम के लड़के पसंद नहीं है, मैं इस बात को लेकर चिंता में था कि तुम उनके साथ कैरियर होके गई हो। ये बात सुनकर यामाडा बहुत शौक हो जाती है। फिर इचिकावा यामाडा की तरफ बैक करके बैठ जाता है। फिर वो यामाडा को सॉरी बोलता है। तभी कुछ लड़कियां उनको ये सब बात करते हुए देख लेती है। फिर चीन शिफ्ट होता है स्कूल की लाइब्रेरी में, जहाँ पे इचिकावा सान कल के एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहा था कि कल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। और तभी इचिकावा सान के पास हारा सान आ जाती है और तभी हारा सान इचिकावा सान को बताती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तभी इचिकावा सान को ऐसा लगता है कि उसे कोई देख रहा था और वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है उसको पता लगता है यामाडा सान उसको शेल्फ की दूसरी तरफ से देख रही होती है। तभी हारा सान इचिकावा सान और यामाडा सान से पूछते हैं तो मेरे साथ स्वीट पैराडाइज चलोगे। फिर यामाडा हारा सान को हाँ बोल देती है। फिर हारा सान उन दोनों से पूछते हैं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं होगी अगर कानाज़ाकी हमारे साथ चले तो। फिर यामाडा कहती है नहीं, पर तुम दोनों को प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी वजह से तुम्हारी डेट पे। पता नहीं, पर कानाज़ाकी ने ही मुझे कहा था तुम दोनों से पूछने के लिए, पर क्यों। फिर हारा-सान उसे बताते कि तुम दोनों एक साथ बहुत रहते हो। फिर यामाडा-सान हारा-सान से पूछते मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहती हूँ क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। फिर हारा-सान कहती है नहीं। फिर यामाडा कहती है ठीक है मैं चलूंगी। फिर इचिकावा कहते हैं ठीक है हारा-सान तुम यामाडा को लेकर जा सकती हो। फिर हारा-सान इचिकावा-सान से पूछते क्या तुम नहीं चलोगे, और सैटरडे का 14 मार्च है मतलब व्हाइट डे। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर ट्रेन में। फिर वो देखते हैं इस ट्रेन में उसके साथ हारा-सान भी थी। फिर सीन शिफ्ट होता है हाराजुको में। हारा-सान और इचिकावा-सान एक शॉप पे कुछ देख रहे होते हैं। फिर हारा-सान एक हैट ट्राई करती है और इचिकावा-सान से पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। इचिकावा-सान सोचता है इस हैट में यामाडा बहुत क्यूट लगेगी। जैसे ही इचिकावा-सान क्यूट बोलता है ये बात पीछे से यामाडा-सान सुन लेती है। हारा-सान से बोलती है कि तुम इस हैट में बहुत क्यूट लग रही थी। फिर इचिकावा-सान से पूछती है ना। फिर इचिकावा-सान को पता लगता है कि यामाडा जेलस हो रही थी हारा-सान से। फिर सीन शिफ्ट होता है कैफे में, जहाँ पे हारा-सान बहुत कम खाना खा रही होती है। कानाज़ाकी-सान उसे बोलता है कि तुम इतना कम खाना क्यों खा रही हो, मुझे पता है तुम्हें खाना खाना पसंद है, वैसे भी बहुत क्यूट लगती है तो तुम्हें वेट लूज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कानाज़ाकी-सान उसको व्हाइट डे का गिफ्ट देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है कानाज़ाकी और इचिकावा के ऊपर। कानाज़ाकी इचिकावा को बता रहा था कि ये गिफ्ट ढूंढने में मेरी यामाडा ने मदद करी थी। फिर इचिकावा-सान कावाज़ाकी-सान को बोलता है कि तुम यामाडा के साथ शॉपिंग पे मत जाया करो क्योंकि यामाडा मेरी है। जैसे ही इचिकावा-सान ये बात बोलते हैं यामाडा पीछे से ये सारी बात सुन लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा और यामाडा के ऊपर, यहाँ पे वो दोनों वॉफल खा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा और इचिकावा के ऊपर एक पार्क में। फिर इचिकावा यामाडा को अपने बैग से एक केक निकाल के देता है। इस केक को यामाडा खाने लगती है। उसे पता लगता है कि उस केक के अंदर एक छोटा सा पैकेट रखा हुआ था। जैसे ही यामाडा उसे खोल के देखती है उसे पता लगता है उसके अंदर एक हैंड ज्वेलरी थी। जब यामाडा वो ज्वेलरी देख रही होती है तो इचिकावा वहां से खड़ा होकर चला जाता है, पर यामाडा इचिकावा के पास भाग के जाती है, उसे कहती है कि तुम इसको पहना सकते हो। और फिर इचिकावा ज्वेलरी को यामाडा के हाथ में पहना देता है। जैसे ही इचिकावा यामाडा को ज्वेलरी पहनाता है यामाडा रोने लग जाती है और इचिकावा यामाडा के सिर को पेट करना शुरू कर देता है। और इसके साथ ही हमारा 7th एपिसोड भी एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल के हॉलवे में। यहाँ पे इचिकावा अपने दोस्त से पूछ रहा था कि तुमने अभी तक उसको गिफ्ट नहीं दिया। फिर बताता है हाँ कि 14 मार्च का संडे था। फिर उसका दोस्त बताता है कि मैं शिकीने के शो बॉक्स में चॉकलेट रख दूंगा, फिर तुम शिकीने को बता दोगे कि ये अडाची ने रखी है। और फिर अडाची उसको बिना देखे वहां से रख के जाने लगता है। पर इचिकावा पीछे से देखता है जब अटाची उसको रख रहा होता है तो उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और अटाची इस पे ध्यान नहीं देता। फिर इचिकावा उसको उठा के रखने वाला ही होता है कि उसको पीछे से यामाडा और शिकीने की आवाज आ जाती है, तो इचिकावा गलती से उसको यामाडा के शू बॉक्स में रख देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के मेन गेट पे, यहाँ पे अटाची की मोम अटाची को लेके आ रही होती है शिकीने को थैंक्स बुलवाने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम में, यहाँ पे क्लास टीचर ने बता रहे होते कि आज तुम्हारी आखिरी क्लास है इस क्लास में और ये लास्ट टाइम है जब तुम एक साथ होगे इस क्लासरूम में। सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर, यहाँ पे बहुत सारे लोग इचिकावा से उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांग रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है छुट्टी के बाद उनकी क्लासरूम में, जहाँ पे इचिकावा अपना और यामाडा का बेंच देख रहा होता है और तभी उसके पास यामाडा का एक मैसेज आता है, क्या तुम अभी तक स्कूल में ही हो। फिर सीन शिफ्ट होता है बास्केटबॉल कोर्ट में, यहाँ पे यामाडा इचिकावा का वेट कर रही होती है। फिर यामाडा इचिकावा से कहती है हम एक गेम खेलते हैं 1-to-1 बास्केटबॉल की, जो भी हारेगा वो जीतने वाले की एक विश पूरी करेगा। और फिर उन दोनों के बीच में गेम शुरू हो जाती है और इचिकावा बास्केट करने वाला ही होता है पर उसकी बास्केट होने से रह जाती है। फिर यामाडा एक बास्केट कर देती है, साथ ही यामाडा एक गेम जीत जाती है। इचिकावा पूछता है बताओ फिर मुझे क्या करना है। यामाडा कहती है क्या मैं तुम्हें क्यों बुला सकती हूँ। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है और उन्हें कहता है कि बहुत लेट हो चुका तुम अपने घर जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के बर्थडे पे, यहाँ पे इचिकावा यामाडा से पूछता है तुम अभी बाहर हो। वो दोनों स्टेशन पे मिलते हैं। फिर इचिकावा यामाडा से पूछता है तुम डेली ही लेट जाती हो अपने घर पे। फिर यामाडा कहती है नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है
रोड पे, जहाँ पे चिकागो को ऐसा लग रहा था कि उसका पीछा कर रहा है। ऐसे ही चिकागो को ऐसा लगता है कि वो इंसान उनके बहुत पास आ चुका है। चिकागो यामाडा के सामने आके खड़ा हो जाता है प्रोटेक्ट करने के लिए। वो इंसान जैसे ही लाइट में आता है उसे पता लगता है कि ये उसके फादर थे। फिर चिकागो का बर्थडे का केक ला रहे थे। फिर चिकागो के फादर बताते मैं वो केक लिया जो तुमने मंगाया था। फिर यामाडा कहती है केक आज कुछ है। फिर चिकागो के फादर यामाडा को बताते हैं कि आज चिकागो का बर्थडे है। फिर यामाडा चिकागो से कहते हैं कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, आज तुम्हारा बर्थडे है। फिर चिकागो यामाडा से पूछते हैं कि तुम मेरा बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहोगी। फिर यामाडा हाँ बोल देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है चिकागो के घर पे, जहाँ पे चिकागो की बहन यामाडा को देख के शॉक हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पे, जहाँ पे वो सब खाना खा रहे होते हैं। फिर चिकागो की बहन यामाडा को कहती है कि तुम मॉडल की तरह लगती हो। यामाडा कहती है हाँ मैं एक मॉडल ही हूँ। फिर चिकागो अपनी बहन को बताता है कि यामाडा एक प्रोफेशनल मॉडल है। और तभी उस रूम की लाइट बंद हो जाती है। वो दिखाई देती है अंधेरे में दो जलती हुई मोमबत्तियां। ये और कुछ नहीं चिकागो के बर्थडे की केक की कैंडल्स थी। और फिर वो सभी लोग चिकागो के लिए बर्थडे सॉन्ग गाने लग जाते हैं। फिर चिकागो कैंडल्स को बुझा देता है। जैसे ही चिकागो उन कैंडल्स को बुझाता है, यामाडा चिकागो के कान में विस्पर करती है हैप्पी बर्थडे क्यों। और जैसे ही यामाडा चिकागो को ये बात बोलती है, चिकागो अपनी चेयर से गिर जाता है। शिफ्ट होता है चिकागो की मॉम और यामाडा के ऊपर, जहाँ पे चिकागो की मॉम यामाडा से पूछ रही थी कि 9:30 बज चुके हैं, तुम यहाँ पे रुकना चाहोगी आज रात के लिए। फिर यामाडा कहती है हाँ। फिर शिफ्ट होता है चिकागो के लिविंग रूम में, जहाँ पे यामाडा सोने वाली थी। फिर शिफ्ट होता है आधी रात को। चिकागो अपने लिए पानी की बोतल लेने आया होता है और जैसे वो वहाँ से जा रहा होता है उसे एक आवाज आती है। ये आवाज और कहीं से नहीं यामाडा के पेट से आ रही थी कि यामाडा ने चिकागो की फैमिली के सामने कम खाना खाया था। फिर चिकागो यामाडा के लिए एक ड्रिंक लेके आता है। फिर हमें पता लगता है कि यामाडा अपनी मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और फिर चिकागो में वहीं बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। फिर शिफ्ट होता है 12:20 पे, जहाँ पे यामाडा सो चुकी होती है पर चिकागो वहीं बैठा हुआ होता है। चिकागो यामाडा को ब्लैंकेट से ढक के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पता लगता है कि यामाडा भी सोई नहीं होती। इसके साथ ही हमारे एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत होती है चिकागो के घर में, जहाँ पे चिकागो देखता है कि यामाडा उसके वॉशरूम में ब्रश कर रही थी और फिर चिकागो वहाँ पे ब्रश करने लग जाता है। और जब चिकागो ब्रश कर रहा होता है तो यामाडा उसके बालों से खेल रही होती है। फिर यामाडा चिकागो से पूछती है कि चिकागो तुम्हारे डैड तुम्हें क्या बुलाते हैं। फिर चिकागो यामाडा को बताता है कि मेरे डैड मुझे ज्यादातर क्यों या क्यों चान बुलाते हैं। और इसी बीच यामाडा तैयार भी हो रही थी। फिर यामाडा पूछते कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें क्या बुलाते हैं। फिर चिकागो बताता है चिकागो या चिकागो कुन, तो क्या फिर मैं तुम्हें क्योतारा बुला सकती हूँ। फिर शिफ्ट होता है चिकागो के घर के बाहर, यहाँ पे यामाडा चिकागो कहती है मैं तुम्हें कॉल करूंगी। फिर हमें पता लगता है कि आज यामाडा हिरोशिमा जा रही थी अपनी मूवी की शूटिंग के लिए। फिर शिफ्ट होता है एक पार्क में, जहाँ पे चिकागो और उसके कुछ दोस्त बैठे हुए होते हैं और कुछ बात कर रहे थे। वो लोग कुछ बात कर ही रहे होते कि तभी उनकी क्लास की कुछ लड़कियां भी आ जाती है पीछे से। फिर ताजी उनसे पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, हम सब दोस्त कुछ बात कर रहे थे। फिर उनमें से एक लड़की चिकागो के साथ एक फोटो लेती कहती है मैं फोटो यामाडा के पास भेजूंगी। फिर उनमें से एक चिकागो का दोस्त पूछते हैं कि यामाडा आज यहाँ पे क्यों नहीं है। फिर उनमें से एक लड़की बताती है कि यामाडा अपनी मूवी की शूटिंग के लिए हिरोशिमा गई हुई है। फिर उनमें से एक लड़का बोलता है कि दिन पर दिन यामाडा बहुत मशहूर हो रही है। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है कि इस वजह से यामाडा के बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आया है, यामाडा हमारे साथ अब भी पहले की तरह ही है। फिर डाची कहता है हाँ। चिकागो अपने मन में सोचता है हाँ यामाडा बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। फिर शिफ्ट होता है चिकागो के रूम में, यहाँ पे चिकागो यामाडा से वीडियो कॉल पे बात कर रहा था और यामाडा चिकागो को अपना होटल रूम दिखा रही थी। चिकागो कुछ बोलने वाला होता है कि तभी यामाडा की मॉम वहाँ पे आ जाती है और इस वजह से यामाडा कॉल कट कर देती है। फिर इस वजह से यामाडा कॉल कट कर देती है। फिर शिफ्ट होता है चिकागो के लिविंग रूम में, जहाँ पे चिकागो के पास यामाडा का मैसेज आया होता है कि मेरी शूटिंग अब शुरू होने वाली है। फिर चिकागो यामाडा का इंस्टाग्राम हैंडल चेक करता है। तभी चिकागो को यामाडा के इंस्टाग्राम हैंडल पे एक फोटो मिलती है, जहाँ पे उसके घर के कुछ एम्ब्रेला दिख रहे थे पीछे से। फिर चिकागो को पता लगता है कि ये फोटो यामाडा ने उसके घर में ही खींची थी। फिर चिकागो को यामाडा की पोस्ट पे एक कमेंट मिलता है कि ये सब अच्छा नहीं है और जिस अकाउंट से कमेंट हुआ था उसका नाम था पिगमैन। फिर चिकागो यामाडा की कुछ और पोस्ट चेक करता है, जहाँ पे उसे पता लगता है कि उसी इंसान ने वहाँ पे और भी कमेंट किए होते हैं। फिर चिकागो पिगमैन का अकाउंट चेक करना शुरू कर देता है। फिर चिकागो को पता लगता है कि इस पिगमैन ने यामाडा से रिलेटेड बहुत सारी पोस्ट की हुई थी वहाँ पे। फिर शिफ्ट होता है यामाडा के रूम में, जहाँ पे यामाडा चिकागो से कुछ बात कर रही होती है। फिर यामाडा चिकागो को बताती है कि मेरी मॉम को पता लग गया कि मैं उस दिन तुम्हारे घर पे रुकी थी तुम्हारे बर्थडे के दिन। फिर चिकागो यामाडा से पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी इस बात पे गुस्सा हुई थी। फिर यामाडा कहती है हाँ। फिर शिफ्ट होता है चिकागो के लिविंग रूम में, यहाँ पे चिकागो यामाडा की कुछ नई पोस्ट देख रहा था और तभी वहाँ पे चिकागो की बहन आ जाती है। हम अपने दोस्तों को यामाडा और अपनी पिक्चर दिखा सकती है उनको जलाने के लिए। और जैसे ही चिकागो उस पिक्चर को देखता है उसे पता लगता है कि उस पिक्चर में वो भी था। फिर चिकागो अपनी बहन से फोन छीन के वो फोटो डिलीट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे यामाडा और चिकागो के ऊपर, यहाँ पे यामाडा चिकागो को एक लेक दिखा रही होती है वीडियो कॉल पे। जब चिकागो और यामाडा कॉल पे बात कर रहे होते हैं, चिकागो देखता है कि यामाडा के पीछे कोई खड़ा था। जैसे ही चिकागो यामाडा को ये बात बताने वाला होता है, वो देखता है कि यामाडा लेक में गिर चुकी थी और फिर वो कॉल कट हो जाती है और यामाडा का फोन भी यहीं पे गिर जाता है। फिर चिकागो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यामाडा को कॉल करने की कोशिश करता है। फिर शिफ्ट होता है यामाडा के अपार्टमेंट के बाहर, जहाँ पे यामाडा के फादर कहीं से आ रहे होते हैं। तभी यामाडा के फादर देखते हैं कि चिकागो वहीं बैठा हुआ था। फिर चिकागो बताता है कि मैं बस घर जा रहा था और तभी बारिश हो गई तो मैं कहीं रुकने की जगह ढूंढ रहा था अपने लिए। फिर यामाडा के फादर बताते हैं कि 11 बज चुके हैं, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलना चाहोगे। फिर हमें पता लगता है कि चिकागो यामाडा के
फादर से यामाडा के बारे में पूछने आया होता है कि वो ठीक है या नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा के डाइनिंग रूम में, जहाँ पे इचिकावा चाय पी रहा होता है। फिर यामाडा के फादर से कहते हैं कि तुम्हें बहुत लेट हो चुका, तुम अपने फादर को बता दो कि तुम यहाँ पे हो। तभी यामाडा के फादर के पास किसी का कॉल आता है, और यार किसी का कॉल नहीं, यामाडा का कॉल था। और जैसे ही इचिकावा सुनते कि ये कॉल यामाडा का था, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यामाडा अपने फादर के पास कुछ भेजती है, और फिर यामाडा के फादर इचिकावा से पूछते हैं तुम इसे जानते हैं, ये कौन है। यामाडा के फादर इचिकावा को बताते हैं कि यामाडा का फोन पानी में गिर चुका था, वो किसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रही इस वजह से। फिर इचिकावा यामाडा के फादर को बताते हैं कि ये मेरे घर जाने का रास्ता है। फिर यामाडा के फादर इचिकावा को एक कॉल लगा के देते हैं, वो कॉल यामाडा की मॉम उठा लेती है। फिर इचिकावा ने बताते हैं कि मैं इचिकावा बोल रहा हूँ। तभी यामाडा अपनी मॉम से कॉल ले लेती है। फिर यामाडा इचिकावा को बताते हैं कि वो मेरी मॉम थी जो मेरे पीछे खड़ी थी, जैसे उनकी तरफ देखने वाली होती है मैं पानी में गिर जाती हूँ। फिर यामाडा और इचिकावा कुछ देर बात करते हैं, और फिर इचिकावा यामाडा के फादर को उनका फोन वापस कर रहा होता है, और एक तरफ यामाडा अपनी मॉम को। और फिर इचिकावा यामाडा के फादर को और यामाडा अपनी मॉम को बताते हैं कि वो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर यामाडा के फादर इचिकावा को अपना फ्रेंड कोड लिख के देते हैं और कहते हैं चलो गेम खेलते हैं साथ में। ये शिफ्ट होता है इचिकावा के घर पे, जहाँ पे इचिकावा यामाडा से बात कर रहा होता है। तभी यामाडा इचिकावा को बताते हैं कि मैं टोक्यो वापस आ चुकी हूँ और एक रामन की शॉप पे हूँ। फिर इचिकावा एक दूसरे अकाउंट से पिगमैन का अकाउंट खोल के देखता है, तो वो देखते एक नई पोस्ट होती है कि मैंने यामाडा को ढूंढ लिया है। फिर इचिकावा अपने घर से भागते हुए निकलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है रामन शॉप के बाहर। इचिकावा देखता है कि यामाडा उस रामन शॉप के बाहर ही खड़ी थी। जैसे ही इचिकावा यामाडा को बुलाता है, वो देखते कि उसके साथ एक लड़की और खड़ी हुई थी। इचिकावा देखता है कि वही लड़की थी जो उसे शूटिंग पे मिली थी वहाँ पे। इचिकावा सोचता है कि पिगमैन यही लड़की है। इचिकावा यामाडा से पूछता है कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इचिकावा उनके साथ एक रामेन शॉप में जाता है। फिर वो तीनों जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं। फिर इचिकावा बहुत दबी आवाज में कहता है पिगमैन। इचिकावा ये बात कहता है, वो लड़की बहुत घबरा जाती है। इचिकावा समझ जाते हैं कि यही लड़की पिगमैन है। फिर वो तीनों रामेन खाने लग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है बाहर रोड पे इचिकावा और यामाडा के ऊपर। और फिर यामाडा देखते है कि इचिकावा ने दोनों अलग अलग जूते पहने हुए थे अपने पैरों में। फिर यामाडा इचिकावा से कहते हैं कि तुमने गलत जूते पहने हुए हैं। फिर यामाडा इचिकावा से कहते हैं कि तुम जल्दी में आए हो यहाँ पे। और फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है। तो जैसे वो लड़की वहाँ से जाने लगती है, इचिकावा उसके पास जाता और कहता है तुम अब कभी भी यामाडा की पर्सनल डिटेल अपलोड नहीं करोगे। फिर से शिफ्ट होता है ट्रेन में, जहाँ पे यामाडा और इचिकावा बैठे हुए होते हैं सीट पे। और इसके साथ ही हमारा 9th एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है इचिकावा के साथ। यहाँ पे इचिकावा ये सोच रहा होता है कि आज से हमारा न्यू सेमेस्टर शुरू हो चुका है। फिर से शिफ्ट होता है स्कूल के प्लेग्राउंड में, जहाँ पे इचिकावा स्टूडेंट लिस्ट देख रहा होता है और ये देख रहा होता है कि वो इस साल किस क्लास में है। तभी इचिकावा के पास एक मैसेज आता है, जहाँ पे यामाडा उसे बताते हैं कि मैं अपनी न्यू क्लास में हूँ। फिर इचिकावा अपनी न्यू क्लास की तरफ बढ़ने लगता है, और जैसे इचिकावा क्लास का गेट खोलता है, उसे पता लगता है कि यामाडा भी उसके साथ इसी क्लास में है। और इचिकावा को देख के यामाडा बहुत खुश हो जाती है। फिर यामाडा इचिकावा की तरफ भागते हुए आती है। फिर इचिकावा से बात करने की कोशिश करती है, और इचिकावा यामाडा से बात नहीं करता। फिर शिफ्ट होता है इचिकावा के बेंच पे। फिर शिफ्ट होता है बाहर हॉलवे में, जहाँ पे यामाडा चीसान से पूछते कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। जहाँ पे चीसान ने बताते कि किसी भी क्लास लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। फिर शिफ्ट होता है स्टाफ रूम में, जहाँ पे वो अपने क्लासेस से ये पूछ रहे थे कि मैं किस क्लास में हूँ। फिर उनको क्लास टीचर ने बताता है कि तुम यामाडा की सेम क्लास में हो। फिर वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। जैसे ही यामाडा वहाँ से निकलती है, वो देखते है कि इचिकावा भी वहीं खड़ा हुआ था। फिर यामाडा इचिकावा को बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। शिफ्ट होता है क्लास में इचिकावा और यामाडा के ऊपर, जहाँ पे यामाडा इचिकावा से बात करने की कोशिश कर रही होती है। फिर शिफ्ट होता है छुट्टी के टाइम क्लास में, जहाँ पे सिर्फ इचिकावा और यामाडा ही थे। फिर यामाडा इचिकावा के पास जाके बैठ जाती है। फिर इचिकावा से पूछता है कि तुमने मुझे रुकने के लिए क्यों बोला। फिर यामाडा इचिकावा को एक पैकेट देती है, जिसमें इचिकावा के लिए एक गिफ्ट होता है। पर जैसे ही यामाडा इचिकावा को उसका गिफ्ट दिखा रही होती है, तभी क्लास में कोई आ जाता है। तो यामाडा और इचिकावा दोनों डर जाते हैं, और फिर टीचर के डेस्क से जाकर नीचे छुप जाते हैं। तभी उनकी क्लास की कुछ लड़कियां उस क्लास में आ जाती है। तभी उनमें से एक लड़की पूछती है कि इचिकावा और यामाडा डेट कर रहे हैं। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है पता नहीं। फिर वो लड़कियां वहां से जाने लगती है। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते हैं क्या हम डेट कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे थे। फिर शिफ्ट होता है रोड पे, जहाँ पे इचिकावा अपने घर जा रहा होता है, पर तभी वहां से पीछे से यामाडा आ जाती है। फिर शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे स्कूल में नर्स रूम में, यहाँ पे सभी बच्चों का हेल्थ चेकअप हो रहा था। तभी यामाडा पीछे से आगे इचिकावा के हेल्थ कार्ड में देखने लग जाती है। फिर इचिकावा यामाडा से बोलता है कि पहले तुम अपना कार्ड दिखाओ। ये दोनों हॉलवे में होता है जब ये बात हो रही होती है, और उनको ये बात करते हुए एक लड़की देख लेती है, और फिर ये दोनों अचानक से बात करना बंद कर देते हैं। फिर वो लड़की यामाडा और इचिकावा से बात करने लगती है। फिर यामाडा उस लड़की के बालों से खेलना शुरू कर देते हैं, पर तभी एक लड़की आ जाती है, यामाडा को रोक देती है उससे बालों से खेलने के लिए। फिर शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर लाइब्रेरी में। तभी यामाडा वहाँ पे आ जाती है, इचिकावा से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर यामाडा इचिकावा से कहते हैं कि हम दोनों अपनी हाइट मेजर करेंगे और यहाँ पे बुक शेल्फ में लिख देंगे। फिर यामाडा इचिकावा की हाइट मेजर करती है और वहाँ पे मार्क कर देती है। फिर इचिकावा यामाडा की हाइट मार्क करने लग जाता है। फिर देखते हैं कि यामाडा उससे बहुत लंबी है। फिर यामाडा और इचिकावा विंडो के पास जाकर कुछ बात करने लग जाते हैं, और जैसे ही इचिकावा यामाडा के सामने अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला होता है, तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है। तो वो दोनों उसको देखकर शॉक हो जाते हैं, पर वो लड़की ने कोई रिएक्शन नहीं देती। फिर यामाडा अपने सामने कर्टन लगा कर इचिकावा से बात करना शुरू कर देती है। इचिकावा से पूछते हैं तुम कुछ कह रहे थे। इचिकावा कुछ कहने वाला होता है, पर तभी वो लड़की वो कर्टन हटा देती है, कुछ बोले वहाँ से जाने लगती है। फिर शिफ्ट होता है क्लास में, यहाँ पे उनकी क्लास टीचर ने नई सीट अलॉट कर रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि
इचिकावा को लास्ट विंडो सीट मिली होती है। तभी वही लड़की आगे यामाडा के साथ अपनी सीट चेंज कर लेती है और फिर हमें पता लगता है कि यामाडा और इचिकावा दोनों बेंचमेट बन चुके हैं वापस। फिर सीन शिफ्ट होता है छुट्टी के टाइम क्लास में, जहाँ पे इचिकावा देखता है कि यामाडा के एक बुक में एक लेटर रखा हुआ था। इचिकावा उस लेटर को निकाल के पढ़ने लगता है। ये लेटर यामाडा ने उस लड़की के लिए लिखा था जो उन्हें लाइब्रेरी में मिली थी, जहाँ पे यामाडा उस लड़की को बता रही होती है कि इचिकावा और उसका रिलेशनशिप बहुत धीरे धीरे बिल्ड हुआ है। फिर इचिकावा उसको आधा पढ़ के वहीं रख देता है और इसके साथ ही हमारा 10th एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। शुरुआत होती है क्लासरूम में, जहाँ पे उनकी क्लास टीचर ने बता रही होती है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारा स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर, जहाँ पे उसके पास एक लड़का आया होता है उससे कुछ पूछने के लिए, क्या तुम हमारी टीम के राइडर बनोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा और इटाची के ऊपर बॉयज वॉशरूम में, जहाँ पे इटाची इचिकावा को बता रहा होता है कि वो दूसरी टीम का राइडर बनेगा। फिर इटाची इचिकावा से पूछता है क्या तुम राइडर बनोगे उस टीम के। फिर इचिकावा मना कर देता है और इचिकावा उसके बाहर जाके खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे यामाडा आ जाती है और इचिकावा के हाथ पे लगी हुई चोट देखने लगती है। फिर यामाडा इचिकावा से पूछती है ये लास्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल के चोट के निशान अब भी है तुम्हारे हाथ पे। फिर यामाडा इचिकावा को थैंक्स और सॉरी बोलती है। ये सब पीछे से अडाची देख रहा होता है। तभी वहाँ पे कानाजाकी और एक लड़का और आ जाता है। फिर अडाची कानाजाकी से पूछता है क्या तुम इचिकावा और यामाडा के साथ व्हाइट डे पे थे, और फिर कानाजाकी कहता है हाँ। फिर अडाची इचिकावा और यामाडा के पास जाता है और इचिकावा को बोलता है कि तुम्हें दूसरी टीम का राइडर बनना पड़ेगा और ये एक मैन टू मैन मैच होगा। फिर इचिकावा हाँ बोल देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक स्ट्रीट पे, जहाँ पे इचिकावा रनिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। वो रनिंग की प्रैक्टिस करते करते एक पार्क में पहुंच जाता है और एक वेंडिंग मशीन से अपने लिए ड्रिंक लेता है, जिसमें इचिकावा पीछे देखता है उसे पता लगता है और कोई नहीं यामाडा थी जो अपने पैक डॉग के साथ आई थी इस पार्क में। फिर सीन शिफ्ट होता है उस पार्क के एक बेंच पे, जहाँ पे यामाडा इचिकावा से पूछ रहे थे क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर इचिकावा से बताता है कि मैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल की प्रैक्टिस करने आया था यहाँ पे। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते हैं कि हम दोनों एक साथ प्रैक्टिस करें। फिर सीन शिफ्ट होता है एक स्ट्रीट पे यामाडा और इचिकावा के ऊपर, जहाँ पे वो दोनों रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमें पता लगता है कि इचिकावा और यामाडा रनिंग करते करते यामाडा के अपार्टमेंट के बाहर आ गए थे। फिर यामाडा इचिकावा को बताते कि मेरे पास बहुत सारे टूल है प्रैक्टिस करने के लिए घर पे। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा के लिविंग रूम में। यामाडा इचिकावा के लिए एब रोलर लेके आती है। सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर, जहाँ पे वो एब रोलर से प्रैक्टिस कर रहा था। तभी यामाडा अपने फादर को एक डंबल ले आते है इचिकावा के लिए। ऐसे इचिकावा उस डंबल को उठाने लगता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है और गिरने लगता है। यामाडा उसके पीछे जाके उसे बचा लेती है। सीन शिफ्ट होता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल डे के ऊपर, जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के ऊपर मार्कर से कुछ ना कुछ लिख रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल के स्टेयर्स पे, जहाँ से इचिकावा नीचे आ रहा होता है। जैसे ही इचिकावा वहाँ पे नीचे आता है यामाडा भी वहाँ पे आ जाती है। इचिकावा के हेड पे कुछ लिख देती है और उसे हेड पेन पहना देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्लेग्राउंड में, यहाँ पे बारिश की वजह से गेम कैंसिल होने वाली होती है कि इटाची स्पोर्ट्स के पास जाता है और कहता है कि हम बारिश में भी खेल लेंगे। तभी वहाँ पे इचिकावा आ जाता है और कहता है कि हम भी खेल लेंगे। फिर बारिश में उस गेम की शुरुआत होती है। फिर इचिकावा और अडाची के बीच में थोड़ी हाथापाई होती है गेम में, अडाची जीत जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नर्सरूम में इचिकावा और अडाची की मॉम के ऊपर, यहाँ पे अडाची की मॉम इचिकावा के फर्स्ट एड कर रही होती है। तभी वहाँ पे यामाडा आ जाती है। यामाडा को देखकर अडाची इस रूम से बाहर आ जाता है। अडाची देखता है कि इस रूम में इचिकावा की बहन जा रही होती है। जैसे इचिकावा की बहन उस रूम में जाती है उसे पता लगता है कि यहाँ पे कोई नहीं था, पर उसे कुछ आवाज आती है। फिर वो उस रूम से बाहर आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यामाडा इचिकावा के लिए लंच बॉक्स लाई होती है। फिर वो दोनों उस लंच बॉक्स में से खाने लगते हैं। फिर यामाडा वहाँ से जाने लगती है। साथ ही एपिसोड 12 की शुरुआत होती है एक स्ट्रीट पे, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यामाडा कुछ खाते हुए स्कूल जा रही थी। तभी वहाँ पे इचिकावा भी आ जाता है और फिर यामाडा इचिकावा से पूछते हैं तुम ये खाना चाहोगे। फिर इचिकावा देखते हैं कि उसने विंटर ड्रेस पहनी हुई थी, पर बाकी सभी लोगों ने समर ड्रेस पहनी हुई थी। और फिर यामाडा कहते हैं कि अब समर भी आ चुका है और हमारी यूनिफॉर्म भी चेंज हो चुकी है। फिर यामाडा कहती है स्कर्ट भी लगा हमारी विंटर ड्रेस से, तुम इसे छू के भी देख सकते हो। और फिर यामाडा इचिकावा से बोलते हैं कि तुमने अपनी आईडी ड्रेस क्यों उतार रखी है द क्लास में। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है यामाडा तुम आज अच्छे मूड में लग रही हो। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है क्या तुम्हारा ऑडिशन क्लियर हो गया। फिर यामाडा कहती है नहीं। बाकी लड़कियां यामाडा से पूछने लगती है कि किस बारे में बात कर रही है। फिर उनकी क्लास टीचर ने बताते हैं कि तुम्हें ग्रुप में बांटा जा रहा है स्कूल ट्रिप के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है कानाजाकी और इचिकावा के ऊपर, यहाँ पे कानाजाकी सानी इचिकावा से पूछ रहा होता है क्या तुम यामाडा से पूछ लोगे ग्रुप में आने के लिए। फिर इचिकावा कहता है यामाडा पर क्यों। कानाजाकी बोलते हैं क्यों तुम उसके दोस्त नहीं हो। कहा जाता है कि इचिकावा यामाडा से पूछता है ग्रुप के लिए, पर वहाँ पे और भी लड़कियां होती है तो यामाडा कहती है कि इचिकावा हमारा ग्रुप ज्वाइन करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के घर में, जहाँ पे इचिकावा सोच रहा था कि आज यामाडा कुछ परेशान लग रही थी और इचिकावा ये सब सोच रहा होता है। तभी उसके पास यामाडा की वीडियो कॉल आ जाती है। फिर यामाडा इचिकावा को बताती है कि मैं तुमसे स्कूल ट्रिप के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर इचिकावा यामाडा से पूछता है कि तुम कुछ सोच रही हो। फिर यामाडा कहती है नहीं मैं तुम्हारे साथ ट्रिप पे चलूंगी। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते हैं कि मैं अपनी वीडियो बंद कर सकती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर यामाडा इचिकावा से पूछती है कि तुम्हें नारा के किसी अच्छे फूड के बारे में पता है। फिर इचिकावा कहता है नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है स्टेशन पे, यहाँ पे बाकी सभी लोग भी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेन में इचिकावा और उस लड़की के ऊपर जो उन्हें उस दिन लाइब्रेरी में मिली थी, जहाँ पे वो लड़की इचिकावा की तरफ देख रही होती है। फिर इचिकावा उस लड़की से पूछता है क्या तुम सीट चेंज करना चाहोगी। वो दोनों सीट चेंज कर लेते हैं। वो लड़की इचिकावा से कहते हैं कि तुम्हें अगले 3 दिन तक संभल के रहना होगा। फिर इचिकावा कहता है पर किससे। लड़की कहती है कि तुम वहाँ पे काना की तरफ देखो। वो कहती है कि काना सेलिब्रेशन के लिए कुछ सामान बना रही है जो कि वो यूज करेगी किसी कपल के लिए इस ट्रिप में।
और तुम और यामाडा उसके टॉप टारगेट हो। फिर इचिकावा कहता है कि मैं और यामाडा क्यों। फिर वो लड़की कहती है ठीक है, मुझे तुम्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की ये कहती है कि तुम ये चाहते हो कि सब लोग तुम्हें फोर्स करें यामाडा से डेट पे जाने के लिए पूछने के लिए, और क्या तुम्हें इस तरह की किसी मदद की जरूरत है। फिर इचिकावा कहता है नहीं, मैं खुद कर लूंगा। जैसे ही इचिकावा ये बात बोलता है उसे लगता है कि उसकी बात कोई और भी सुन रहा था। जैसे इचिकावा ऊपर देखता है उसे पता लगता है कि यामाडा उसकी सारी बात सुन रही थी। फिर यामाडा कहती है अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं अपनी चेयर पीछे कर सकती हूँ। फिर इचिकावा कहता है नहीं। फिर सीन शिफ्ट होता है एक विलेज की स्ट्रीट पे जहाँ पर उनकी क्लास के सभी लोग खड़े हुए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा के ऊपर जहाँ पे यामाडा डियर्स के लिए कुछ खाने का ले रही थी, पर जैसे यामाडा उन डियर्स को खाना खिलाने जाती है बहुत सारे डियर यामाडा का पीछे करने लग जाते हैं। फिर यामाडा भी वहाँ से भागने लगती है, पर जैसे ही वो भागने लगती है उसके हाथ से डियर्स का फूड इचिकावा के बैग में गिर जाता है। फिर वो सब यामाडा को छोड़ के इचिकावा के पीछे लग जाते हैं। फिर इचिकावा एक शेर के नीचे जाके बैठ जाता है और इसके साथ एक लड़की और होती है उनकी क्लास की। फिर वो लड़की कहते हैं यामाडा कुछ आज अजीब सा बर्ताव कर रही है। फिर इचिकावा कहता है हाँ। फिर वो लड़की कहती है हाँ ये उसकी चॉइस थी यहाँ आने की। फिर इचिकावा कहता है उसकी चॉइस। फिर वो लड़की वहाँ से चली जाती है, पर इचिकावा सोच रहा होता है कि यामाडा ने क्या चूज किया है। फिर इचिकावा वहाँ से जाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है शाम को एक होटल के बाद जहाँ पे स्कूल के सभी बच्चे उस होटल में जा रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रात को डिनर टेबल पे जहाँ पे यामाडा अपने बाजू वाली लड़की से पूछ रहे थे क्या तुम ये सब खाने वाली हो। फिर वो लड़की कहती है हाँ, पर फिर भी यामाडा उसकी प्लेट से खाना लेने की कोशिश करती है। फिर सीन शिफ्ट होता है होटल की स्टेयर्स पे। फिर इचिकावा उन स्टेयर्स से ऊपर जा रहा होता है और यामाडा भी वही ऊपर खड़ी होती है, पर जैसे ही यामाडा इचिकावा को देखती है उसके हाथ से उसका फोन गिर जाता है, पर इचिकावा उस फोन को पकड़ लेता है। जब इचिकावा यामाडा को उसका फोन वापस कर रहा हो तो वो देखते हैं कि उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया हुआ था एक इवेंट से रिलेटेड। उसका एक इवेंट है 12 तारीख को। सीन शिफ्ट होता है यामाडा के ऊपर जहाँ पे यामाडा ये सोच रही होती है कि हम अपने इवेंट कैंसिल कर दूं। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के रूम में। वहाँ पे इचिकावा ये सोच रहा होता है कि वो किस चीज का नोटिफिकेशन था, क्या वो कोई रिलीज डेट है। तभी इचिकावा को उस दिन क्लब पे इचिकावा अपने रूम की बैल्कनी में खड़ा होता है। जैसे ही इचिकावा नीचे देखता है उसे पता लगता है कि यामाडा भी नीचे खड़ी हुई थी अपनी बैल्कनी में। वो उसी बुक की वॉल्यूम 12 पढ़ रही थी। फिर इचिकावा देखता है कि यामाडा उस बुक के मेन कैरेक्टर को प्रपोज करने की कोशिश कर रही थी। तभी इचिकावा यामाडा के इवेंट के बारे में और उस लड़की की बात के बारे में सोचने लगता है कि यामाडा की चॉइस है। तभी में वो बात याद आ जाती है। तभी इचिकावा समझ जाता है कि यामाडा का 12 तारीख का एक ऑडिशन है। इचिकावा हॉल में भागते हुए जगह रुक जाता है। तभी वहाँ पे यामाडा भी आ जाती है। वो दोनों कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उनकी क्लास टीचर आ जाती है। फिर यामाडा इचिकावा को बचाने के लिए उसके सर के ऊपर टॉवर रख देती है। उनकी क्लास टीचर उन्हें यामाडा के रूम में भेज देती है। और इसके साथ ही हमारे 12th एपिसोड 13 के ऊपर एपिसोड 13 की शुरुआत होती है गर्ल्स रूम में जहाँ पे यामाडा ने इचिकावा को अपने ब्लैंकेट में छुपाया हुआ था। फिर युका यामाडा से पूछते हैं तुम्हारा किसी पे क्रश है। फिर यामाडा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। फिर दूसरी लड़की यामाडा से पूछते कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। फिर यामाडा कहती है कि मुझे इंटरेस्टिंग लड़के पसंद है। मैं से एक लड़की कहती है कि यामाडा हर बार ऐसा ही बोलती है। फिर यामाडा कहते हैं कि ऐसा कोई जिसे कैट पसंद हो। फिर दूसरी लड़की बोलती है और कुछ। फिर यामाडा बोलती है कि मेरे बारे में बहुत हो गया, तुम अपने बारे में बताओ, क्या तुम सबसे कभी किसी ने डेट पे जाने के लिए पूछा है। फिर उनमें से कुछ लड़कियां हाँ में जवाब देती है और कुछ लड़कियां नाम में। उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये सब बच्चे करते हैं। फिर यामाडा कहते हैं रुको, पर ऐसा क्यों। फिर वो लड़की बताती है जो असलियत में बड़े होते हैं वो लोग अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे बिल्ड करते हैं। फिर उनमें से एक लड़की कमरे की लाइट बंद करती है और वो सब सोने चले जाते हैं। फिर यामाडा अपने ब्लैंकेट में मुंह करके इचिकावा की तरफ देखने लग जाती है। फिर यामाडा इचिकावा के कान में बोलती है क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं बड़ी हो गई हूँ। और फिर इचिकावा यामाडा की तरफ देख कुछ बोलने वाला होता है कि यामाडा और वो बहुत पास थे, वो दोनों किस करने वाले होते हैं कि तभी इचिकावा कहता है कि मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है। और जैसे ही यामाडा ये बात सुनती है वो अपने ब्लैंकेट से अचानक से बाहर आ जाती है। तभी उनमें से एक लड़की यामाडा से पूछती है यामाडा क्या तुम ठीक हो। यामाडा उस लड़की को मना करके वापस लेट जाती है। फिर सब लड़की यामाडा के ब्लैंकेट को देख के कहती है कि यामाडा का ब्लैंकेट कुछ अजीब सा लग रहा है। तब ये बात कर ही रहते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो सब बाहर देखते उन्हें पता लगता है कि एक लड़का उनकी खिड़की के बाहर लटका हुआ था एक कपड़े पे। वो सब लड़के उस लड़की को देख के डर जाती है। फिर वो सब उस रूम से बाहर भागने लगते हैं। तभी यामाडा मौका देख के इचिकावा को उस रूम से बाहर ले आती है। सीन शिफ्ट होता है हॉलवे में यामाडा वो इचिकावा के ऊपर जहाँ पे वो दोनों हॉलवे में भाग रहे होते हैं। तभी यामाडा इचिकावा को रोक के पूछते हैं तुम बात करना चाहते हो। इचिकावा कहता है हाँ, पर अभी नहीं, इस बारे में हम कल बात करेंगे। फिर यामाडा कहती है ठीक है। फिर इचिकावा वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे एक श्राइन पे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े जापानीज स्टाइल गेट्स लगे हुए थे। फिर सीन शिफ्ट होता है यामाडा के ऊपर जहाँ पे यामाडा ने एक फोक स्टाइल मास्क लगाया होता है और अपने दोस्तों के साथ कुछ बात कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है इचिकावा के ऊपर जो यामाडा से थोड़ी दूरी पे ही खड़ा हुआ था और ये सोच रहा था कि मैंने ही कहा था यामाडा को कि आज हम बात करें, पर मुझे नहीं पता कि मुझे किस बारे में बात करनी है। मैं उसको कैसे बताऊं कि उसको मेरी चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है और वो अपने काम पे अब कैसे फोकस करेगी मुझे नहीं पता, पर अगर वो मेरी वजह से यहाँ रुकी हुई है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तब इचिकावा सोच रहा होता है कि तभी यामाडा उसके पीछे से भागते हुए निकलती है। फिर यामाडा एक पाथवे पे जगह खड़ी हो जाती है और इचिकावा की तरफ देखने लगती है। फिर सीन होता है इचिकावा और यामाडा के ऊपर उस पाथवे में। यामाडा कहते हैं कि आजकल हम अकेले में ज्यादा बात नहीं कर पाते। फिर इचिकावा कहता है हाँ। फिर यामाडा पूछते हैं तुम्हें यहाँ पे मजा आ रहा है। फिर इचिकावा कहता है हाँ, जितना मैं सोचता उससे ज्यादा ही। फिर यामाडा कहती है अच्छा, मेरे को ये सुन के बहुत खुशी हुई। इचिकावा कहता है कि इसका मतलब क्या हुआ। फिर यामाडा कहती है किसका। फिर इचिकावा कहता है जो तुमने बात बोली अभी वो। फिर यामाडा कहती है बस खुशी और मजा।
यामाडा ये बात बोल ही रहती है कि तभी इचिकावा उसके मुंह से उसका मास्क हटा देता है और बोलता है ऐसा लगता नहीं रहा तुमको देखकर। फिर इचिकावा बोलते क्या तुम्हारा आज का ऑडिशन था। जैसे इचिकावा ये बात बोलता है यामाडा की आंखों में आंसू हो जाते हैं और यामाडा कहती है हाँ, और फिर रोने लग जाती है। फिर इचिकावा को सॉरी बोलती है। फिर इचिकावा से पूछता है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। जैसे इचिकावा ये बात बोलते हैं यामाडा बहुत तेज तेज रोने लग जाती है। कहती है मुझसे ये नहीं होगा, मैं बस हमारी स्कूल ट्रिप एंजॉय करना चाहती हूँ, पर इस पूरे वक्त मैं सिर्फ ऑडिशन के बारे में ही सोच रही थी। यामाडा की ये सब बात सुनकर इचिकावा रोने वाला होता है कि पर तभी वो फॉक्स मार्क्स लगा लेते हैं और यामाडा को कहता है तुम जितना सोचती हो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं अकेला रहूंगा पर मैं ठीक रहूंगा। मैं मानता हूँ कि अब मुझे स्कूल पसंद आने लगा है, मैं तुम्हारे बिना भी ठीक रहूंगा। एक तुम ही हो जिसने मुझे इस वर्ल्ड को देखने में मदद करी कि कितना खूबसूरत है। फिर इचिकावा बोलते बोलते अपना मास्क उतारता है। फिर हमें पता लगता है कि इचिकावा भी रो रहा था और यही मोमेंट था जहाँ पे इचिकावा अपना लव कन्फेस कर देता है यामाडा के सामने। वो तो नहीं सब बात कर ही रहते कि तभी पीछे से कानासान आ जाती है। फिर वो दोनों कानासान को देख के वहाँ से भागने लगते हैं। पीछे शिफ्ट होता है एक बस स्टेशन पे जहाँ पे इचिकावा यामाडा से बोलता है अब तुम ऑडिशन के लिए जाना चाहिए और ऑडिशन कर लो, तुम अभी वहाँ पे जा सकती हो, तुम चले जाओ, मैं टीचर को बता दूंगा। फिर इचिकावा अपना बैग खोलता है और यामाडा को कुछ स्नैक्स देता है उसकी जर्नी के लिए। फिर यामाडा कहते तो इस वजह से तुम्हारा बैग भरा हुआ था। ये बोल के इचिकावा वहाँ से जाने लगता पर तभी यामाडा इचिकावा से पूछते कि जो तुमने बोला उसको क्या। फिर यामाडा कुछ बोलने वाली होती है तभी वहाँ पे चीसान आ जाती है। ये चीसान यामाडा से पूछते कि तुमने सोच लिया कि तुम ऑडिशन में जाओगे या नहीं। फिर चीसान यामाडा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्ट्रीट पे इचिकावा के ऊपर सोचता कि मुझे यामाडा के पास जाना चाहिए। इचिकावा यामाडा को हर उस जगह ढूंढता जहाँ पे वो और यामाडा कभी गए थे। शिफ्ट होता है स्कूल की गेट के बाहर जहाँ पे इचिकावा लाइब्रेरी की तरफ देख रहा था। जैसे ही इचिकावा लाइब्रेरी का गेट खोलता है उसको पता लगता है कि यामाडा वहीं बैठी हुई थी और स्नैक्स खा रही थी। वही मोमेंट था जहाँ पे यामाडा अपना लव कन्फेस कर देती है इचिकावा से। फिर यामाडा इचिकावा से पूछते कि हम दोनों एक डेट पे जा सकते हैं और इचिकावा हाँ बोल देता है। फिर यामाडा लाइब्रेरी से बाहर आकर स्कूल गेट पे खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पे इचिकावा भी आ जाता है। इसके साथ ही हमारा 13 एपिसोड भी एंड हो जाता है। अगर आप मेरे को कोई एनिमे सजेस्ट करना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर बायो में मिल जाएगी। सो गाइज अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैन लैंड्स को। ありがとうな。ありがとうだ。ありがとう。ありがとう。ありがとうだ。